हेलो गाइस, टैली में आज हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। जब भी टैली में हम लेजर क्रिएट करते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि ये लेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो ये एक्सपेंसेस होता क्या है? माल के प्रोडक्शन और उसके बेचने में जो भी खर्चा होता है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसे बिजनेसमैन माल के प्रोडक्शन और माल के खरीदने में करता है, और जब तक वो माल बेचने के लिए तैयार नहीं हो जाता तब तक के सारे खर्चे इसमें शामिल होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल जैसे कि कच्चा माल खरीदा गया, और कच्चा माल को लाने के लिए जो भाड़ा दिया गया, या कारखाने की फैक्ट्री की बिजली का बिल दिया गया, मशीन की मरम्मत की गई, या फिर फैक्ट्री का रेंट दिया गया। ये जो सारे खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। इनके जो लेजर बनाए जाएंगे उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर डालेंगे। जैसे कि मजदूरी दी गई तो उसका लेजर आएगा वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे होते हैं जो गुड्स की बिक्री और ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल है जैसे कि सैलरी दी गई और डोनेशन दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, ऑडिटर की फीस, टेलीफोन के बिल के खर्चे, चाय के खर्चे, या फिर बैंक से हमने जो लोन लिया उसका ब्याज दिया गया। ये जो सब खर्चे है वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। जैसे कि कंपनी में आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो यहाँ जो सैलरी है, सैलरी अकाउंट, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। इसको आप एक लाइन में ऐसा भी कह सकते हैं कि जितने भी खर्चे माल की प्रोडक्शन में होते हैं या माल के प्रोडक्शन से जुड़े हुए होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, और जबकि ऐसे खर्चे जो माल की प्रोडक्शन से जुड़े नहीं है उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे इनकम की। जब हम मार्केट में गुड सेल्स करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, वो पैसों को एक्सपेंसेस से घटाने के बाद जो पैसे बचते हैं उनको इनकम कहते हैं। इनकम दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अभी डायरेक्ट इनकम वो होते हैं जो हमें गुड्स या सर्विस को सेल्स करने के बाद हासिल होती है, और इनडायरेक्ट इनकम वो होती है जो सेल्स करने के अलावा किसी और तरीके से हासिल होती है। जैसे किसी से हमें डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, कहीं से रेंट मिला, या हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हो तो वहां से ब्याज मिला। तो ये जो सब इनकम है वो इनडायरेक्ट इनकम में आता है। अभी जब हम कमीशन का लेजर बनाएंगे तो वो अंडर इनडायरेक्ट इनकम में आएगा, इनडायरेक्ट ग्रुप में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में। चलो हम जानते हैं कि टैली में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट अकाउंट इन्फो में जाएंगे, फिर यहाँ पे लेजर पे क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको सैलरी का बना के दिखाती हूँ लेजर, लेकिन पहले से मैंने यहाँ पे बनाया है तो वही दिखाती हूँ। ये देखिए सैलरी का। अब जब भी क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ऐसी विंडो दिखेगी। सैलरी नेम में सैलरी अकाउंट डालेंगे, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड, वो अफेक्टेड नहीं है तो इसलिए नो आएगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल आएगा। अब बाकी सब एंटर करेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स आएगा। यहाँ पे सेल्स अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो रहेगा। एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। उसी प्रकार हम एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बनाएंगे। हम यहाँ पे वेजेस का बनाते हैं, तो इसके लिए हम लेजर में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे विंडो ऐसी दिखेगी। अभी हम यहाँ पे वेजेस का बना रहे हैं लेजर, तो यहाँ पे वेजेस अकाउंट डालेंगे, एंटर करेंगे। अभी वेजेस अकाउंट क्या है? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड नो ही आएगा। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। एंटर करेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो ही रखेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स रखेंगे। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे वेजेस का भी हमने लेजर बनाया। उसी प्रकार हम एक इनडायरेक्ट इनकम का लेजर बनाते हैं। यहाँ पे हम कमीशन का बनाते हैं। कमीशन ये क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि सेल करने के अलावा हमने किसी और तरीके से यहाँ पे इनकम हासिल हो रही है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम आएगा। यहाँ पे हम कमीशन डालते हैं, कमीशन अकाउंट। अभी मैंने यहाँ पहले से बनाया हुआ है तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। अल्टर में जाके ये देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए ऐसा बनेगा। नेम में कमीशन अकाउंट आएगा, अंडर इनडायरेक्ट इनकम आएगा, और एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल आएगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट करके विंडो हम सेव करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने देखा कि टैली में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम क्या होता है, कैसे इसको हम मतलब किस लेजर के अंदर हम ये लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।